हेलो फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन कि एक आदमी 10 लाख रुपए सेव करता है और फिर अपने दोस्तों से कहता है कि फाइनली मैं अब एक एक्सपेंसिव कार बाय करूंगा। लेकिन उसका दूसरा दोस्त कहता है कि मेरे पास भी 10 लाख रुपए हैं, लेकिन उसे मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है क्योंकि कुछ ईयर्स के बाद में मेरा डिविडेंड इनकम ही मुझे एवरी ईयर एक न्यू कार परचेज करके दे देगा। फ्रेंड्स, एक छोटा सा डिफरेंस होता है रिच और पुअर माइंडसेट के बीच में, जहां ये आदमी हमेशा पैसों के लिए वर्क करता रहेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम उसके लिए हमेशा एक ड्रीम बन के रह जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ये आदमी टाइम के साथ में और ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग और रिच बनता रहेगा कंपाउंडिंग की वजह से। और सबसे सैड चीज ये है कि ये चीजें जैसे कि डिविडेंड, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये हमें कहीं भी स्कूल में सिखाई ही नहीं जाती हैं और ना ही बहुत लोगों के पेरेंट्स उनके बारे में उन्हें बताते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ही ऐसा होता है। लेकिन इस चैनल के जरिए मेरा टारगेट यही है कि आपको नॉलेज, मोटिवेशन और डायरेक्शन तीनों मिले ताकि आप फास्ट रिच बने और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जिससे कि आप अपने माइंडसेट को इंप्रूव कर सकते हो और आप देखोगे कि रिच और पुअर माइंडसेट के बीच में कितना डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, इमेजिन करो कि आज आप 20 साल के हो और आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। आपके पेरेंट्स आपको एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करते हैं जो कि आपकी फेवरेट होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव है। बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही कार यूज करने को मिलेगी आपकी पूरी लाइफ में और इसके बाद आप कोई भी दूसरी कार परचेज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज जानने के बाद आप क्या करोगे बताओ? बहुत से लोग उस कार को पहली बार ड्राइव करने से पहले ही उसके इफेक्शंस को 4 से 5 बार रीड करेंगे, उसके लिए पार्किंग एरिया का बंदोबस्त करेंगे और टाइम आने पर उसका ऑयल चेंज करेंगे। और अगर उसको जरा सा भी स्क्रैच लगता है तो उसे फौरन ठीक करेंगे और हर टाइम उसका ख्याल रखेंगे क्योंकि उसको पता होता है कि ये आपकी कार पूरी लाइफ तक तो कम से कम चलना ही चाहिए ना। उसी तरह से आपकी बॉडी और आपका माइंड भी आपको एक ही बार मिलता है। सोच के देखिए, आपकी पूरी लाइफ के लिए ये चीजें एक ही बार मिलती हैं और अगर आप उसे सही तरीके से यूज नहीं करते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि जैसे आपने अपनी कार को ऐसे ही रोड पे छोड़ दिया खराब होने के लिए। अब फ्रेंड्स, रियलिटी में आप अपने घर को या गाड़ी को बहुत बार चेंज तो कर सकते हो। चलो ठीक है, आपसे गलती हो गई, उस गलती को आप सुधार सकते हो, लेकिन आपका माइंड आप चेंज नहीं कर सकते। वीडियो गेम की तरह इसमें न्यू गेम सिलेक्ट करके एक नई लाइफ लेकर नहीं आ सकते हो। इसीलिए जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कम उम्र में ही अपने माइंड को स्ट्रांग बनाकर एक अलग ही डायरेक्शन में निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, आज भी मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे प्रोफेसर ने पहले ही दिन की स्पीच में ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या होता है। कुछ लोगों ने कहा कि उनका घर, कुछ लोगों ने कहा कि उनका इन्वेस्टमेंट्स, उनकी कार या उनकी बाइक वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअल आंसर कुछ और ही था। आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट आपका माइंड है। जितने भी लोग कॉलेज में जाते हैं वो अपने माइंड को इंप्रूव करने के लिए ही जाते हैं ताकि उनकी फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके और उन 4 सालों के छोटे से इन्वेस्टमेंट से उनकी आने वाली 40 साल की लाइफ बदल सकती है। तो इसीलिए अगर आप अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप अपना सबसे वैल्यूएबल एसेट को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वैल्यूएशन का गोल्डन रूल ही यही होता है। द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है तो इसका मतलब ये है कि आप फिलहाल अपनी सैलरी एफडी में इन्वेस्ट करते होंगे जिससे कि आपको 6% का रिटर्न मिलता होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट को समझने में दे दोगे ना और अपने माइंडसेट को इंप्रूव करोगे तो आपको इससे डबल रिटर्न मिल सकता है, मतलब कि 12% का और ज्यादा। और अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में स्टडी करते हो तो आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस खरीद सकते हो, मतलब स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे कि आपको 12% की जगह पे 18% का रिटर्न मिल सकता है। मतलब आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट की वैल्यू को काफी गुना इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ कुछ अच्छी बुक्स रीड करके या फिर ऐसे ही वीडियोस देख के। अब बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि उनके 20 के एज में ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, उनके पास तो सिर्फ कुछ ही हजार रुपए होते हैं पॉकेट मनी के लिए, तो क्या उनको इतने कम पैसे से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैक्सिमम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर देते हैं कि भले ही आपके पास फिलहाल पैसे नहीं हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को अभी से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों का पुअर माइंडसेट होता है वो ये कहते हैं कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तब पैसा कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करना है, तब मैं कर दूंगा ना, अभी से क्या है।
अभी तो पैसे ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों का रिच माइंडसेट होता है ना, वो ये कहते हैं कि जब मैं थोड़े से पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा और मनी मैनेजमेंट सीख लूंगा, तो अपने आप मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे। एग्जैक्टली और इससे होगा ये कि जब आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे ना, तब आपके नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसीलिए रिच लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं और गरीब लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं। और इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। सिंपल है, 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो मंथली। क्योंकि वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। तब वॉरेन बफेट ने यह नहीं कहा था कि उन्हें बहुत जल्दी शुरू कर दिया। वॉरेन बफेट ने यह कहा, मेड माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 11। आई वॉज वेस्टिंग माई लाइफ अप अंटिल देन। आप किसी भी 30 से 40 साल के आदमी से पूछोगे कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी, मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही रही कि उन्होंने इस मनी मैनेजमेंट को बहुत देर से समझा। तो अगर आपके पास स्टॉक खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जहां पर आप घर बैठकर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जैसे कि बिल गेट्स, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या कोई भी ऐसे लोगों की बुक पढ़ोगे, यानी कि इनके स्पीचेस सुनोगे, तो आपको इनके पास से एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये सीखने को मिलेगी कि आपको अपनी 20s में ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। मतलब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और ये चीज मैं खुद भी रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप किसी वजह से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो कम से कम आप ये तो कर सकते हो ना कि जो कंपनियां ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। अब फ्रेंड्स, इमेजिन करो कि आप अपने कंप्यूटर पर एक लेटर लिखते हो, फिर आप इसका प्रिंट आउट निकालते हो और फिर उसकी हार्ड कॉपी को रीड करते हो, और रीड करते टाइम आप देखते हो कि उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। उसे ठीक करने के लिए आप एक इरेजर निकालते हो और उसे इरेज करके उसमें मिस्टेक्स को सही कर लेते हो। फिर अब वापस से उस लेटर को प्रिंट करते हो और देखते हो कि वहां पर सेम वही मिस्टेक अभी भी है। अब थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हो आप कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, इसे तो अभी भी ठीक कर दिया था हमने। तो इस बार आप क्या करते हो कि एक बड़ा वाला इरेजर लेकर आते हो और फिर उसे इरेज करके वापस से प्रिंट निकालते हो, और फिर आप चौंक जाते हो कि सेम वही मिस्टेक अभी भी वहां पर है। अब आप परेशान हो जाते हो कि ये क्या चक्कर है, ये कैसे हो रहा है। बाद में आपको पता चलता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम तो पेपर प्रिंटर की नहीं थी। एक्चुअली प्रॉब्लम तो इस प्रोग्राम के अंदर थी, जहां आपने गलती कर रखी थी। और उसी तरह बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। तो जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो रियलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस रिजल्ट है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो उनका माइंडसेट है। ऐसे लोगों की अगर करोड़ों की लॉटरी भी लग जाए ना, तो भी वो कुछ ईयर्स में वापस ही उसे लूज कर देंगे, डेफिनेटली लूज कर देंगे। और हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 70% से ज्यादा लॉटरी विनर्स 10 ईयर्स के अंदर वापस से बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसा कि मॉर्गन हसल ने कहा था कि सक्सेस ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग विच टेक्स टाइम एंड डिस्ट्रैक्शन कैन हैपन इन सेकंड्स। तो अगर आपको एक्चुअली में रिच बनना है और रिच रहना है, तो आपको कंटिन्यूअसली अपने माइंड में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। क्योंकि आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े रिटर्न्स क्रिएट करते हैं। कंपाउंडिंग के जरिए अगर आप सिर्फ 0.01% इंप्रूव होते हुए डेली आगे बढ़ते हैं, तो 1 ईयर में आप 37 टाइम्स इंप्रूव हो सकते हो। लेकिन अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन पर जाते हो, तो कंपाउंडिंग वहां भी वर्क करती है। Whether you think you can get rich or you think you cannot get rich, you are always right. जो आप सोचते हो आप वही अचीव करते हो। अगर आप पैसा सेव नहीं करते हो और ये सोचते हो कि आप कभी रिच बन ही नहीं सकते हो, तो वही होगा, आप नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड सेट पर इन्वेस्ट करते हो और इस मनी मैनेजमेंट के गेम को सीख लेते हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो ये बात तो कंफर्म है कि आगे चलकर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ये बताइए कि आप अपने माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं। बी फ्रैंक, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। और कमेंट करके बताओ कि मैं कौन से टॉपिक पर अपने अगले वीडियो को बनाऊं, वीडियो आप जो देखना पसंद करेंगे। चलो, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।